नमस्कार। आज हम बात करेंगे केतु के खाना नंबर 7 के बारे में। खाना नंबर 7 जो हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे ग्रस्त जीवन, हमारे जीवन में पार्टनरशिप चीज़ों के बारे में बताता है। तो हमारे गृहस्थी के घर में केतु किस तरह का शुभ या अशुभ प्रभाव देंगे उसकी बात करेंगे। क्योंकि खाना नंबर 7 जहाँ पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 7 नंबर की राशि आती है, तुला राशि। इस घर के मालिक शुक्र हैं, केतु के मित्र और कारक बुध हैं। तो केतु यहाँ पर किन कंडीशन में शुभ फल देंगे और किन कंडीशन में अशुभ फल देंगे उसकी बात करेंगे। साथ ही कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। इससे पहले हम लगन भाव से लेकर आपका 6th हाउस तक के कुंडली के 6 घरों में केतु के शुभ और अशुभ हालात और कैसे उन्हें शुभ रखा जा सकता है इसकी बात कर चुके हैं। अब देखिए, केतु जब यहाँ पर शुभ हालात में होंगे तो शुभ हालात में कब होंगे, सबसे पहले किसे चेक करना है, आपका बृहस्पति को। क्योंकि कुंडली में जैसा बृहस्पति वैसा केतु। इसके साथ ही दूसरा रूल, कोई भी प्लैनेट कुंडली के जिस हाउस में बैठा है उसके मालिक और कारक की स्थिति को चेक करना होगा। अगर वो दोनों भी अच्छी स्थिति में हैं तो जो प्लैनेट जिस हाउस में बैठा है तब वो शुभ फल ही देगा। अब केतु किसके घर में बैठा है, शुक्र और बुध के। अगर कुंडली के अंदर शुक्र और बुध अच्छी कंडीशन में हैं तो यहाँ पर, और साथ ही बृहस्पति भी शुभ है, तब ऐसे में केतु शुभ फल ही देगा। इसके अलावा आपने सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट, ग्रहों की कुर्बानी के अंदर जो आपको रूल कराया था कि किस कंडीशन में केतु अशुभ फल दे सकता है, वो रूल अप्लाई नहीं हो रहा हो तब केतु शुभ फल ही देगा। तो यहाँ पर केतु के लिए क्या लिखा है 7वें घर में, शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता। यानी केतु क्या है, कुत्ते का कारक, औलाद का कारक, औलाद में बेटे का कारक। तो यहाँ पर केतु शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता यानी कि शुभ हालात का माना गया है, शुभ कंडीशन का माना गया है, अच्छा माना गया है 7वें घर में। अब सबसे पहले बात करते हैं 7वें घर के शुभ हालात के बारे में, फिर उसके बाद अशुभ हालात और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। जिस कदर औरत के भाई बहन उतने ही बच्चे होंगे। 24 साल उम्र में धन की अधिक प्राप्ति होगी। यहाँ पर ऐसे में व्यक्ति की वाइफ के जितने भाई बहन होंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति के जितने साले सालियां होंगे उतने ही बच्चों के योग उसकी कुंडली में देखने को मिलेंगे। जितने साले साली उतने ही बच्चे ऐसे व्यक्ति के होंगे, ऐसा कहा गया है और ये चीज कई बार देखने में आई भी है। 24 साल उम्र में धन की अधिक प्राप्ति। अब 24 साल की उम्र में ऐसे व्यक्ति को धन की काफी मात्रा में प्राप्ति होती है। और जब केतु या शुभ हालात में होगा तो जब उसको लड़के की पैदाइश होगी तो लड़के की पैदाइश के बाद जैसे जैसे लड़का बड़ा होता चला जाएगा वैसे वैसे धन के हालात भी अच्छे होते चले जाएंगे। जुबान का पक्का होना केतु को शुभ रखेगा और दुश्मनों से बचाव करता रहेगा। यहाँ पर जुबान क्या है, बुध। अब यहाँ पर बुध को ठीक रखना, यहाँ पर जुबान का पक्का होना यानी कि किसी से वादा करना तो उसको पूरा करना केतु को शुभ रखेगा और दुश्मनों से बचाव करता रहेगा। क्योंकि जब केतु और बुध दोनों क्या हैं, छठे घर के मालिक और कारक। अब बुध और केतु, बुध इस घर के कारक भी हैं और केतु यहाँ बैठे हैं, तो केतु जब शुभ हालात में आ जाएंगे, बुध शुभ हालात में आ जाएंगे, तब ऐसी कंडीशन में 6th हाउस भी अच्छी कंडीशन में आ जाएगा। तो 6th हाउस के जो फल हैं उनमें भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, तो दुश्मनों से बचाव होता रहेगा। क्योंकि छठा घर क्या है, रोग ऋण शत्रु का। बुध शुक्र और बृहस्पति की मदद। अब कुंडली में जैसा भी आपको बात करें कि बुध शुक्र बृहस्पति ये तीनों अच्छी कंडीशन में हो तो केतु को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगी। और केतु को जो मदद मिल जाएगी तब क्या लिखा है, रिजक देने वाली हवाई चक्की मदद पर चलती होगी। शुक्र शनिचर कहीं बदले ना होंगे। यहाँ पर रिजक क्या है, आपका आमदनी की ऐसे व्यक्ति को कभी कभी नहीं होगी, धन दौलत की खूब प्राप्ति होगी। और शुक्र शनिचर कुंडली में कभी अशुभ फल न देंगे। जब शुक्र और शनिचर अशुभ फल नहीं देंगे तो क्या होगा, जैसा कि आपको शनि के बारे में बताते हैं कि शनि 10वें और 11वें घर के कारक है। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10वां घर क्या है, हमारे काम धंधे का। काम धंधा ऐसे व्यक्ति का जब शनि अच्छा होगा तो स्टेबल होगा, अच्छा चलता होगा। 11वां घर क्या है, आमदनी का। आमदनी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होगी। और शुक्र का फल जब अच्छा होगा तो शुक्र क्या है, माता लक्ष्मी, तो धन दौलत के संबंध में शुभ फल, साथ ही ग्रस्त जीवन उम्दा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति।
वायदे का पक्का होने से जिंदगी में मायूस न होगी, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बार बार एक बात कही गई है कि उसे अपने वायदे का पक्का होना चाहिए। किसी से कोई कमिटमेंट कर लिया तो उसे पूरा करना ही उसके लिए शुभ फल देगा, अन्यथा यहाँ बैठा केतु अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। सभी कुछ होते हुए रोते रहना अशुभ फल देगा। कई व्यक्तियों में आदत होती है कि ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है, पर बाहर वो दुनिया में ये रोते ही रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इस चीज की कमी है। तो इस तरह का नेचर होना काफी ज्यादा अशुभ फल देगा अगर केतु 7वें घर में है। तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार करना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति के आगे कभी इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। मंदे हालात। अब मंदे हालात कब होंगे? जब कुंडली में एक तो बृहस्पति खराब हो, दूसरा जो यहाँ पे प्रिकॉशन बताई गई है उसका पालन ना किया जाए, और बुध और शुक्र कुंडली के अंदर खराब हालात में हों। अब बुध और शुक्र के टॉपिक और बृहस्पति का टॉपिक हम करा चुके हैं। तो आपने अगर केतु 7वें घर में है तो सबसे पहले अपने बुध, शुक्र और बृहस्पति को चेक करना है कि वो कुंडली के किन हाउसेस के अंदर हैं। जिन भी हाउस में है उस हाउस के वीडियो में जाके उन्हें चेक करना है कि वो अशुभ हालात में है या शुभ हालात में है। अगर अशुभ हालात में है तो वहां पर उनकी जो प्रिकॉशन रेमेडी बताई गई है वहां उन्हें समझकर उन्हें ठीक कर लेना है। उन्हें ठीक कर लेंगे तो यहाँ बैठा केतु अपने आप ही शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अगर वो वहां पर कुंडली में अशुभ हालात में है, बृहस्पति, शुक्र और बुध, तब ऐसे में अगर तीनों हैं तो काफी ज्यादा अशुभ हालात में आ जाएगा। अगर 2 हैं, 1 है, तो उस हिसाब से इनके अशुभ हालात डिसाइड होंगे, क्योंकि कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर कितना अशुभ है और कितना शुभ है इसको चेक करना काफी ज्यादा जरूरी है। मान लिया बृहस्पति धन का कारक है, अब धन की प्राप्ति कितनी होगी? लाखों में होगी, करोड़ों में होगी या अरबों में होगी? एक आदमी सफल बिजनेसमैन बनेगा, अब बिजनेस उसका किस लेवल का होगा, इसके लिए आपको क्या चेक करना है? तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार किसका कारक है? बुध का, तो बुध को चेक करना है, शनि को चेक करना है, साथ ही धन के कारक बृहस्पति को चेक करना है। तो जब आप चेक करेंगे कि इनमें से कितने प्लैनेट अच्छी कंडीशन में है, कितने नहीं है, उसी हिसाब से डिसाइड होगा कि कितने धन की प्राप्ति के योग बने हुए हैं और किस उम्र में कब कितना धन प्राप्त होगा। तो ये सारी बातें आपका एक प्लैनेट से डिसाइड नहीं होती, उसके लिए सभी प्लैनेट को कहीं ना कहीं डिसाइड करना होता है कि आप जीवन में कितना धन कमाएंगे, कितनी सफलता अर्जित करेंगे। क्योंकि योग तो कुंडली में आपका अरबपति होने के भी होते हैं और करोड़पति के भी, पर उन योगों का फल प्राप्त नहीं होता। तो उसके पीछे के रीजन जो हैं वो यहाँ पर काफी सारे रूल हम बता चुके हैं कि जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके जैसे बात कर रहे हैं आपका शुक्र की। अब शुक्र के लिए आपको बार बार बताया है, इसी तरह मसनवी प्लैनेट का टॉपिक कराया, उसमें 9 के 9 जो प्लैनेट है उनके मसनवी प्लैनेट बता रखे हैं। अब जैसे राहु की बात करी थी, तो कुंडली के अंदर अगर शनि और सूर्य की युति है तो ऐसे में राहु कहीं भी हो, बेशक चाहे वो उच्च का दिखाई दे रहा हो, 2 नंबर की राशि में, 3 नंबर की राशि में, आप कहेंगे राहु मेरा उच्च का है। और राहु के बारे में कहा है कि राहु जब तारे तो उसे कौन मारे, यानी कि आदमी को अचानक ही रोडपति से करोड़पति बना देता है, अचानक ही उसे ऊंचाइयों पहुंचा देता है। पर आपको उसके फल देखने को नहीं मिले, उल्टा जब आप राहु की एज में गुड रिजल्ट की आशा कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, तब आपको उल्टा जेल जाने के योग मिल गए। तो ऐसे में आपको प्रॉपर एनालाइज करना कि राहु आपका कुंडली में कहाँ है। पर अगर कुंडली के अंदर राहु अच्छी कंडीशन में है, 6 हाउस में दिखाई दे रहा है, कहीं भी है 2 नंबर की राशि में, 3 नंबर की राशि में, पर अगर सूर्य शनि की युति है तब राहु खराब है, मंगल बुध की पोजीशन बनी हुई है तब राहु खराब है। तो केवल एक प्लैनेट को जहां बैठा है वहां एनालाइज करने के साथ साथ उसके पीछे बहुत सारे जो लॉजिक बताए जा रहे हैं उन सबको भी आपने प्रॉपर चेक करना है। मसनवी प्लैनेट को बार बार कहता हूं कि आपने चेक करना है कुंडली के अंदर जहां भी, क्योंकि सूर्य शनि की युति जहां बनी होगी जिस भी हाउस में, उस हाउस के अंदर आपने सूर्य और शनि के फलों को तो कंसिडर करना ही करना है, साथ ही आपने वहां पर राहु नीच को भी एनालाइज करना है, क्योंकि उस घर में राहु के नीच के फल भी आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो बेशक सूर्य शनि आपका लगन भाव में, सेकंड हाउस में, किसी भी हाउस में, तो आपने उनके फलों के साथ साथ ये चेक करना है कि राहु अगर वहां बैठा है और अशुभ हालात में है तो किस तरह के फल देगा। तो वो फल भी आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर
केतु के लिए क्या लिखा है, अगर अशुभ हालात में है, सामने वाले घर का हाल केतु की चीजों पर मंदा होगा। अब जिस व्यक्ति के केतु 7वें घर में है और अशुभ हालात में है, तो अशुभ हालात के लिए देखिए आपको बार बार बता दिया, बृहस्पति और साथ ही जिस घर में बैठा है उस घर के मालिक और कारक, इसके अलावा सैक्रिफाइस ऑफ प्लानेट, घरों की कुर्बानी के अंदर जो रूल बताया है उस रूल के अकॉर्डिंग भी चेक करना है कि कहीं केतु मंदा तो नहीं हो रहा है, या और कोई भी प्लैनेट, क्योंकि वहां पे सभी प्लैनेट्स की जानकारी देती है कि कौन कौन से प्लैनेट्स कुंडली में देखने में अच्छी कंडीशन में, क्योंकि कई बार कुंडली को एनालाइज करते हुए देखने में आता है कि प्लैनेट बहुत अच्छी कंडीशन में दिखाई दे रहा है और सामने वाला परेशान है कि मैं बहुत परेशान हूँ, आपका काम धंधे में दिक्कत है, इस चीज़ में दिक्कत है, उस चीज़ में दिक्कत है, पर देखने में नहीं लग रहा, तो उसके पीछे फिर जाके जब डीपली एनालाइज करते हैं कि रीज़न क्या है, तो रीज़न समझ में आ जाता है। तो वहाँ पर फिर जिस रीज़न से वो खराब फल दे रहा है उस रीज़न की, सपोज कि ये शुक्र की बात हो, बार बार मैं बता रहा हूँ एग्जांपल देखिए कि शुक्र अगर खराब फल दे रहा है, अब शुक्र माने 12th हाउस में है और 12th हाउस में शुक्र को काम देने गाँव यानी कि बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति कराते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं, पर फल नहीं मिला है, तो आपने उसके लिए राहु केतु को चेक करना है। अब राहु केतु पता लगा शुभ हालात में है, तब ऐसी कंडीशन में अब केतु 3rd हाउस में, राहु 9th हाउस में है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पर आपको शुक्र के फल मिलेंगे ही नहीं, तो आपने राहु 9th और केतु 3rd हाउस की रेमेडी करनी है। उनकी रेमेडी करके जब आप उन दोनों को ठीक कर लेंगे तो यहाँ बैठे शुक्र के फल मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पर भी आपने जब अगर शुक्र बैठे हैं, शुक्र के मसनूई प्लैनेट राहु केतु को कंसिडर करना है कि इस हाउस में राहु का फल भी मिलेगा और केतु का भी। अब इस हाउस के अंदर केतु का फल अच्छा माना गया है, राहु का खराब, तो यहाँ पर अगर शुक्र का फल नहीं मिल रहा है, खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, गृहस्थी की हालत खराब है, आरामदायक जिंदगी नहीं मिल रही है, परेशानी है, धन की कमी है, तो यहाँ पर राहु 12 की जो रेमेडी है वो करके आपने राहु को हटा देना है। तो ये शुक्र के टॉपिक में क्लियर किया था और साथ ही मसनूई प्लैनेट के टॉपिक में क्लियर किया था। तो चीजों को आपने केवल एक प्लैनेट की पोजीशन के आधार पे नहीं समझना है, उसके पीछे के जो लॉजिक्स हैं उनको दिमाग में रख के तभी चीजों को समझना है और एनालाइज करना है। तो सामने वाले घर का हाल जब केतु 7th हाउस में अशुभ हालात में होगा, तो ऐसे व्यक्ति के घर के ठीक सामने वाले घर का जो स्थिति है, कहा गया है कि केतु की चीज, यानी केतु क्या है, औलाद, तो वहां पे औलाद या तो होगी नहीं, औलाद को लेकर सामने वाला घर जो है वो परेशान ही होगा, औलाद को लेकर कोई ना कोई समस्या वहां पर देखने को मिलेगी। टेवे वाला अगर बर्बाद होगा तो खुद ही वह तकब्बुर से होगा। कहा है कि टेवे वाला अगर बर्बाद होगा तो खुद ही वह तकब्बुर से होगा। इसका मतलब यह है कि टेवे वाले की बर्बादी के कारण उसका अहंकार बनेगा, तो ऐसे व्यक्ति को अहंकार नहीं करना है बिल्कुल भी। केतु अगर मंदा हो तो भी जिस दिन तख्त पर आए 7, 19, 31, 43, 55, 67, 74, 95 और 103, या जब लड़का पैदा हो उम्दा हो जाए। अब केतु अगर 7वें घर में अशुभ हालात में है, किसी भी कारण से है, ऐसी कंडीशन में जब केतु वर्षफल के अंदर, वर्षफल क्या है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि हमारा जन्मदिन जो आता है उस तिथि से लेकर अगला जन्मदिन आने तक का जो समय है वो वर्षफल का समय कहलाता है। कोई भी प्लैनेट कुंडली के अंदर अगर जन्म लगन कुंडली के अंदर खराब स्थिति में है पर वर्षफल के अंदर अगर शुभ हालात में है तब वहां पर वो शुभ फल देगा, और अगर जन्म कुंडली में खराब है, वर्षफल में भी खराब आ रहा है, तो काफी ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेंगे। और जन्म कुंडली में अगर शुभ है और वर्षफल में भी शुभ है, तब ऐसे में काफी ज्यादा शुभ फल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि जिंदगी के अंदर अगर कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा अशुभ योग पड़े हुए हैं, दरिद्रता के योग बने हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आदमी पूरी जिंदगी रोता ही रहेगा। जीवन में ईश्वर का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि ऐसा नहीं है, उसे खुशी की प्राप्ति भी होगी, बीच बीच में समय ऐसा भी आएगा जब वो जीवन में खुशियों को भी देखेगा। तो यहाँ पर जब वर्षफल के अंदर केतु इन सालों में आएगा, 7वें साल में, 19वें साल में, जो साल बताए गए इन सालों में तख्त लगन भाव में मूव करेगा, या जब उसके लड़के की पैदाइश हो जाएगी तो यहाँ पर जो केतु अशुभ फल बताए जा रहे हैं वो अशुभ फल खत्म हो जाएंगे, उन सालों में शुभ फल प्राप्त होंगे। लड़की पैदाइश के बाद शुभ असर देना शुरू कर देगा। मंदी जुबान, झूठा वायदा, जहमत बीमारी देगा। अब मंदी जुबान, झूठा वायदा, ये सब क्या है, बुध को खराब करने के लक्षण। बुध जब खराब होगा तब ऐसे में 7वें घर के जो कारक हैं बुध, वो खराब हो जाएंगे।
जब कारक खराब हो जाएंगे तो सातवां घर खराब हो जाएगा, सातवां घर खराब हो जाएगा तो केतु का फल भी खराब हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि मंदी जुबान, जुबान का कारक बुध, मंदी जुबान झूठा वायदा जहमत बीमारी देगा। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को जुबान का अच्छा रहना है, मीठा बोलना है, दूसरों का मान सम्मान करना है और अपने वायदे को पूरा करना है। शुक्र गृहस्थी की आग में जलता और पत्थर गिराने वाला तूफान चलता होगा। तो जब यहाँ पर केतु का फल खराब हो जाएगा तो केतु किसका मसनूई है? शुक्र का, तो शुक्र का फल भी खराब हो जाएगा। तो शुक्र क्या है? गृहस्थी, लाइफ पार्टनर को भी किसी न किसी वजह से परेशान रहेगा, हेल्थ इशू हो सकते हैं, गृहस्थी की हालत खराब है, धन की कमी, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। बुध साथ, अब बुध अगर सातवें घर में है तब 34 साल उम्र के बाद हालात उम्दा और जो दुश्मनी करे बर्बाद होगा। अब यहाँ पर बुध अगर सातवें घर में आ जाएंगे तो बुध केतु की युति जो है वो अच्छी नहीं मानी गई है। केवल छठे घर के अलावा बाकी किसी भी हाउस में हो तो बुध केतु काफी ज्यादा अशुभ फल देते हैं और यहाँ पर केतु का फल ही खराब होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 34 साल उम्र तक हालात खराब ही रहेंगे ऐसे व्यक्ति के, मगर 34 साल उम्र के बाद हालात अच्छे होने शुरू हो जाएंगे और 34 साल की उम्र तक दुश्मन ऐसे व्यक्ति को परेशान ही करते रहेंगे। दुश्मनों के कारण ऐसे व्यक्ति परेशानी रहेगा, बर्बादी होता रहेगा। पर 34 साल की उम्र के बाद दुश्मन जो है उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे और जो दुश्मन है जो उससे दुश्मनी रखेगा वो खुद बर्बाद होता चला जाएगा। इस तरह की स्थिति अपने आप ही देखने को मिलेगी। तो आज हमने बात करी केतु सातवें घर के शुभ और अशुभ हालात के बारे में और कैसे उन्हें ठीक रखा जा सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केतु 8th हाउस, 8वां घर जो मौत का घर है और 8वां घर इसके कारक कौन है? मंगल और शनि और मालिक मंगल। तो मंगल क्या है? केतु के कट्टर शत्रु। केतु को कुत्ता कहा है और मंगल को शेर कहा है। 8वें घर में केतु को शुभ नहीं माना है। तो यहाँ पे केतु काफी ज्यादा अशुभ माने गए हैं, पर क्या 8वें घर में केतु शुभ फल भी दे सकते हैं? तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8वें घर के केतु के बारे में जो मौत का घर है और कौन सी रेमेडी के द्वारा 8वें घर में केतु को शुभ रखा जा सकता है। क्योंकि केतु जब खराब होंगे तो कुंडली में बृहस्पति के फल को भी इफेक्ट करेंगे, साथ ही शुक्र का फल भी मंदा करेंगे। तो शुक्र क्या है? आपके ऐशो आराम, तो ऐशो आराम में कमी आ जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।